2017 में एक रिपोर्ट दी थी कैग ने कि जिसके तहत अगर देश में कहीं पे भी युद्ध होता है किसी के कंट्री के साथ तो 10 दिनों की उनके पास एम्यूनेशन है। वो 2017 का साल था, आज 2024 है। इन 7 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तेज़ी से बहुत ही ज़्यादा इस पे खर्चा किया डिफेंस सेक्टर पे और फोकस किया, नंबर ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। और इसके तहत आज हम 1 लाख करोड़ का हमने प्रोडक्शन मतलब फाइनेंशियल ईयर में ये किया है, क्रॉस किया है। साथ ही में जो 13% 2014 तक हम इंपोर्ट करते थे आज वो 11% पे आया है। तो मैं विजय सर के आज द फिनेंस सेक्टर में आप देखिएगा कि इंडियन सेक्टर में मतलब डिफेंस सेक्टर में कैसे ग्रोथ हुआ, इसके कौन कौन से पॉलिसीज थे और आगे के लिए इसका क्या पर्सपेक्टिव है। इंडियन डिफेंस सेक्टर का अगर आप इवोल्यूशन देखोगे तो इसमें टोटल 4 फेजेस है। पहला फेज़ है जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 से लेके 1962 तक। इस समय हमने क्या किया, जो भी ब्रिटिशर्स के साथ मतलब हमें लेगेसी हमें मिली थी, जो इक्विपमेंट्स वगैरह थे, तो हमने वही कंटिन्यू किए। यहाँ पे आइडिया क्रिएट हुआ कि इस सेक्टर में हमें भी मतलब क्या होगा, ध्यान देना होगा। दूसरा फेज़ है 1962 से लेकर 1985 तक। यहाँ पे हमने क्या चालू किया, लाइसेंस प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब अलाउ किया। इसके साथ में एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ कि हमें सेल्फ रिलायंस होना है सेक्टर में। तीसरा फेज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1985 से लेकर 2000 तक। यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी मेजर प्लेटफॉर्म थे डिफेंस प्लेटफॉर्म, फ्रांस और रशिया के साथ मिलकर बनाए। और दूसरा R&D के लिए, होम प्रोडक्शन के लिए हमने क्या किया, बहुत ही सारे इनिशिएटिव लिए। और चौथा फेज़ है करंट सिनेरियो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर पॉलिसीज लाई है जो कि हम आगे देखेंगे। इसके साथ में हमने 411 आइटम्स ऐसे जिसको हमने क्या किया, इंपोर्ट करने से बैन कर दिया है। साथ ही में 100% प्राइवेट मतलब इसमें क्या कर सकते हैं हम, पार्टिसिपेट कंपनीज ले सकती है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी एक्सपेंसेस है वो प्राइवेट कंपनीज भी लेगी, उसका प्रॉफिट भी उनको मिलेगा नो डाउट, लेकिन वो डिफेंस सेक्टर के लिए ग्रो करेगा। जो 74% FDI यहाँ पे क्या कर सकता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके साथ ही जो मेक इन इंडिया तहत है वहाँ पे R&D और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के ऊपर क्या किया गया, फोकस किया गया है। जो हमारा इंडिया का डिफेंस सेक्टर है ये बैक करती है हमारी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी। इसके लिए क्या किया हमने, बहुत ही ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है। जो हमारा बजट का पहले एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रा के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करते थे, अभी हमने उसमें ही मतलब डिफेंस के ऊपर भी ध्यान देना चालू हुआ है। ऑलमोस्ट 5.94 लाख करोड़ का इसमें बजट का डिफेंस के ऊपर पार्ट दिया है, जो कि इंक्रीज़ हुआ है, पिछले 6.7% से इंक्रीज़ किया है। इसके साथ ही में अगर आप 10 साल का ट्रेंड देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.3 से लेके अभी 5.94 लाख करोड़ के पास हम हैं, जो कि हर साल ग्रो कर रहा है। आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के नज़रिए से देखोगे तो हम पहले मतलब 2013 तक 13% इंपोर्ट करते थे, उसके बाद में 2013 और 17 के बीच में 10% किया और अभी 11% हम नेट इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही में जो हमारा एक्सपोर्ट था 2013 में 686 करोड़ हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे थे। अभी अगर आप 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो हमने ऑलमोस्ट 15,920 करोड़ का क्या एक्सपोर्ट किया है, जो कि नो डाउट 10 टाइम्स फोल्ड है और जो इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसकी वजह से हम ऑलमोस्ट 84 कंट्रीज़ को क्या ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत उनको हम एम्यूनेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जो डिफेंस में हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें मेनली है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, जैकेट्स, और इसके साथ ही में जो एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम है, इस तरीके के हम क्या करते हैं, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स एक्सपोर्ट करते हैं। डिफेंस का आप सेगमेंट वाइज जो प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग का देखोगे उसमें ऑलमोस्ट 73% गवर्नमेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, जो कि है 33,777 करोड़ रुपीज़, इंडियन करोड़ रुपीज़। और जो प्राइवेट कंपनीज है उनका 10,185 करोड़ का प्रोडक्शन वैल्यू है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 22%। इसमें आप देखोगे तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज का, PSUs का। और जो अदर PSUs है और जॉइंट वेंचर्स है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है और 2,213 इंडियन करोड़ रुपीज़ इसकी वैल्यू है। तो ये जो हुआ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर पॉलिसीज़ उन्होंने चेंजेस किए, उस वजह से हुआ। जो पहली पॉलिसी थी उनकी आत्मनिर्भर था कि हमें इस सेक्टर में खुद पे आत्मनिर्भर रहना है। जो भी रशिया डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ, रशिया डोमिनेट करता था हमें, जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह हमने लिए थे रशिया से ही मेजर थे, तो हम क्या कर सकते हो, रशिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी जा सकते हैं। इसके लिए हमें बैक करेगा जो हमारा RBI के पास रिजर्व सरप्लस है फॉरेन, ऑलमोस्ट $600 बिलियन का है। तो इसकी वजह से क्या सकते हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजी और जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। दूसरी मेजर पॉलिसी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, थ्रू E-गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, यहाँ पे आप गवर्नमेंट क्या करती है, अप टू 70% डेवलपमेंट कॉस्ट प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही में प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप टू 100%, जैसे अपने मैंने पीछे पे आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी जो भी इंडिया की है अप टू 100% यहाँ पे क्या कर सकती है, वो खर्चा कर सकती है और इसका मतलब हिस्सेदारी ले सकती है। इसके साथ ही में जो वैलिडिटी पीरियड था
पहले 3 साल का था, उसको बदल के अभी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइसेंस का है 15 साल तक किया गया है, और केस टू केस अगर एडिशनली 3 साल भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी कंपनीज ने इनके ऊपर मतलब डिफेंस के ऊपर आना चालू किया। तीसरी पॉलिसी है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्या किया, यहाँ पे दो मतलब कॉरिडोर ये स्थापित किए गए। इसके तहत क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 108 एमओयू मतलब साइन किए डिफरेंट इंडस्ट्रीज और कंट्रीज के साथ, जिसके तहत ऑलमोस्ट 20,000 इंडियन करोड़ रुपीज़ इसमें क्या होगा कि इन्वेस्ट किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में अगर आप रिस्क की बात करोगे तो यहाँ पे रिस्क और चैलेंजेस दोनों हैं। सबसे पहला रिस्क आता है सप्लाई चेन डिपेंडेंसी, हमारा चाइना और यूएस के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंसी है। दूसरा रिस्क आता है, और जो हमें चैलेंज भी है, कि हम इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बिलियन का यहाँ पे क्या किया है, टारगेट रखा है रेवेन्यू मतलब जनरेट करने का थ्रू डिफेंस ओनली बाय 2025। तो ये भी बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसके तहत इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हमारा मेजर मैन्युफैक्चरिंग आता है ऑलमोस्ट अभी आपने देखा 73% आ रहा है डिफेंस पीएसयूज के। तो इसमें हमें सरकारी कंपनीज के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और जिसमें तहत कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ऑलमोस्ट मतलब 15 या उसके आसपास ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी यहाँ पे खुद का पैसा लगाना, वो सारे मतलब जो भी गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसीज है, स्कीम्स है, टर्म्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत उनको वो टेंडर मिलना, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। इसलिए आप देखोगे तो प्राइवेट कंपनीज भी कम है। इसके साथ ही में जो बायर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है, अगर आप इसमें देखोगे तो मेजर जो बायर है इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। तो सरकार की कोई भी मतलब ये नो डाउट अभी इसमें डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अगर सरकार चेंज होती है या कोई भी इनकी पॉलिसी चेंज होती है, तो इसके तहत क्या होगा कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी सेक्टर के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बायर इनका कम होगा। तो इसके तहत जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो कम होगा। तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क में आता है। अगर आप शेयर मार्केट वाइज देखोगे तो ये जो इंडिया डिफेंस सेक्टर है लॉन्च हुआ था जनवरी में 2022 के, तो इसकी बेस वैल्यू कंसीडर की थी अप्रैल 2018 की। तो इसके तहत अगर आप देखोगे तो पिछले 5 साल के रिटर्न इसमें आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 47% के आसपास रिटर्न है, और टोटल रिटर्न और सिंस इंसेप्शन रिटर्न आप देखोगे तो 30.65% है, जो कि बहुत ही अच्छे। तो आप मुझे कमेंट में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि इसमें कौन कौन से नंबर ऑफ डिफेंस स्टॉक्स है, और साथ ही में कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो डिफेंस सेक्टर में जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।